लब्बैक या तवज्जो। अगर आपसे कोई सवाल करे ना कि रात मिलाद की महफिल में गए हो तो हमें बताओ मिलाद कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आसान सा जवाब उसे दे देना कि मिलाद रब ने हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। मिलाद रब ने हमारे नसीब में लिखा हुआ है, और जिसके नसीब में लिखा हो फिर उसे मिलता ज़रूर है। हम आका के जिक्र के बगैर रह जो नहीं सकते। फिर सवाल करे कि बताओ झंडे कहाँ, ये जो झंडे लगाते हो तो उसे बता देना जिस दिन हुजूर की आमद हुई रब ने फरमाया जिब्रील 3 झंडे ले जा, एक मशरक में लगा दे, एक मगरब में लगा दे और तीसरा खाना काबा की छत पर लगा दे। एक मशरक में लगाया, एक मगरब में लगाया। या अल्लाह मशरक में तो लगा दिया, मगरब में तो लगा दिया, ये काबे की छत पर क्यों लगवा रहा है? कुदरत की आवाज आई जिब्रील, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए यार की आमद की खुशी पर घरों पर झंडे लगाना ये रब रहमान की सुन्नत है। और जिसको मुस्तफ़ा का मिलाद चंगा नहीं लगता, एक मशरक में लगा दिया, दूसरा मगरब में लगा दिया, तू मशरक में से भी निकल जा, तू मगरब में से भी निकल जा। जो हुजूर का जिक्र बंद करना चाहता है, याद रखे रब ने फरमाया ओ बंदे मैंने मौत को भी पैदा फरमाया है। तू यार का जिक्र बंद करना चाहता है, एक दिन तुझे मौत आएगी, तू कब्र के अंदर जाके बंद हो जाएगा, मेरे यार का जिक्र फिर भी बुलंद हो जाएगा। मेरे यार का जिक्र फिर भी बुलंद रहेगा, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा ने सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। वो आका आज इस कायनात में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन हुजूर का जिक्र पहले जारी है। अब मैं मिलाद की तरफ आ रहा हूँ, जरा तवज्जो से। पूछा गया उलमा से, बुजुर्गान दीन से, बताएं कि क्या पता चले जब हम महफिल सजाते हैं कि हमारे आका तशरीफ लाते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं जिस महफिल में हुजूर का जिक्र करते हुए आंखों में आंसू आ जाए, समझ लो कमली वाले की जलवागरी हो गई है। कमली वाले तशरीफ ले आए हैं, आप इस दुनिया में आए नहीं। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि हर महीने नबी आकर बशारतें देते हैं, आमना तो कितनी खुश नसीब है, नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। और आका आए नहीं, हुजूर ने खुद फरमाया, आका फरमाते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और दादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। आपकी वालिदा फरमाती हैं मैं जिस तरफ चल के जाती हूँ, पाँव के नीचे अगर पत्थर आता है तो वो रुई की तरह नरम हो जाता है। जिस तरफ जाती हूँ खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ, डोल भी है रस्सी भी है। मेरी सहेलियाँ कुएं पर जाती हैं, डोल नीचे जाता है, रस्सी जाती है, तब पानी ऊपर आता है। लेकिन जब मुस्तफ़ा की माँ कुएं पर जाती है, ना डोल की ज़रूरत ना रस्सी की ज़रूरत, इधर आप कुएं पर आती हैं, उधर पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया, खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। हुजूर की वालिदा फरमाती हैं आज हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला, और इतना नूर निकला कि मैंने मक्के में बैठकर शाम के महल्लात भी देख लिए हैं। और खुद सोचो जो आका इस कायनात में तशरीफ लाए तो इतना नूर आए कि माँ मक्के में बैठकर शाम के महल्लात देख लेती है, तो वो सोना मदीने में बैठकर हम गुलामों की महफिल को भी समात फरमा रहा है। क्योंकि हमारा अकीदा और ईमान यह है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक सब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे सबके चमकाने वाले। आका इस कायनात में आए, आपकी पुप्पी सफिया फरमाती हैं मैं उस कमरे में मौजूद थी, एक दिया जल रहा था, लेकिन जब मेरे आका आए, आका के आने से इतना नूर आया सारा कमरा ही बुक्का नूर बन गया था।
उलमा बैठे हैं हुजूर इस कायनात में आका फरमाते हैं मेरी आमद पर, पहले ये होता था जहाँ मस्जिद बनी है यहाँ इबादत की जगह है तो दूसरी 100 किलोमीटर दूर है, उस दरमियान बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, इबादत नहीं कर सकता। लेकिन हुजूर आए आका फरमाते हैं इधर मेरी आमद हुई उधर रब ने सारी जमीन को पाक फरमा दिया है, सारी जमीन। हुजूर ने सजदा किया। आपकी फूफी सफिया फरमाती हैं कि जब हुजूर सजदे में गए तो मैं करीब जाती हूँ, ये बच्चा अभी अभी आया है, ये क्या कह रहा है। आप फरमाती हैं जब मैंने अपने कानों को करीब किया तो हुजूर यही दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शे फरमा दे। हर मकाम पर उम्मत को याद रखा। शबे मेराज की रात में राज पर गए तो रब ने फरमाया महबूब मांग क्या मांगता है, तो यही मांगा मौला उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगता हूँ। वो उम्मत आज रसूल को भूल गई है। जब बात खत्म नबूवत की आ जाए तो उम्मत घरों में जाके सो जाती है, ये हमारा काम नहीं है। याद रखो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक हर चीज से बढ़कर मुस्तफ़ा के साथ प्यार करने वाला नहीं होगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है और इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुस्तफ़ा के साथ अपना दामन जोड़ो। जब कुफार ने देखा, बड़ी तवज्जो के साथ मैं अपने मजमून की तरफ जा रहा हूँ कि लोग जोक दर जोक कलमा पढ़ रहे हैं, कहते हैं मोहम्मद जादू करता है, नाउज़ बिल्लाह, और जादू के जरिए लोग कलमा पढ़ते हैं। अबू जाल ने पैगाम भेजा, यमन का बादशाह हबीब इब्ने मालिक उसका दोस्त है, उसने कहा तू मक्के आ और मक्के आकर फैसला कर। 40 साल बड़े सोने गुजारे हैं, सादिक भी है, अमीन भी है, जुबान पर कभी झूठ नहीं आया, अमानतदार भी है। अब कहता है सिर्फ एक रब की इबादत करो। पता नहीं उसे क्या हो गया, गार में गया, वापस आया, कहता है मुझ पर वही आती है। तो हबीब इब्ने मालिक ने कहा वो क्या कहता है, कितने खुदा हैं? अबू लहब कहते जी वो कहता है एक खुदा है। तो हबीब इब्ने मालिक ने कहा तुम्हारे कितने खुदा हैं? कहने लगा जी जो काबे के अंदर मौजूद है 360 या 65। तो हबीब इब्ने मालिक मुस्कुरा के कहने लगा, हंस कर कहने लगा तुम्हारे 360 या 65 खुदा उसके एक खुदा का मुकाबला नहीं कर सके तो फैसले के लिए मुझे बुला लिया है। लेकिन मैं जाऊंगा, मैं तुम कहते हो कि जादू के जोर पर कलमा पढ़ाता है, मैं 2 सवाल करूंगा, अगर मुझे 2 सवालों के जवाब मिल गए मुख्तसर आए हुजूर के दरवाजे पर। हबीब इब्ने मालिक कहता है मैंने सुना है कि आप जादू करते हैं तो लोग कलमा पढ़ते हैं, तो जो आप मेरी तरफ रखिएगा। मेरे 2 सवाल हैं। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है 2 है, तू 2 नहीं तू 200 कर। अभी सवाल तेरी जुबान पर आएगा, मुस्तफ़ा जवाब तुझे पहले अता फरमा देंगे। बोल सवाल। कहने लगा जी मैंने पढ़ा किताबों के अंदर कि जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता, आप चांद के 2 टुकड़े कर दें। हुजूर ने फरमाया दूसरा। कहने लगा पहला पूरा करें, दूसरा भी बता दूंगा। अब आखिरी लम्हात की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो जो आप मेरी तरफ रखिएगा कि हम महफिल मिलाद सजाते हैं तो आका हमें अता क्या फरमाते हैं, आका हमें अता क्या फरमाते। कहने लगा जी चांद। हुजूर ने फरमाया अभी यहाँ खड़े होते मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तू देखेगा तेरे साथी देखेंगे, मजा नहीं आएगा। मुनादी कर दी जाए, सारी दुनिया पहाड़ जबल अबू कुबैस पे इकट्ठी हो जाए, रब का हबीब सब के सामने चांद के 2 टुकड़े करेगा। जरा आवाज़ बुलंद बोले सुभान अल्लाह। दुनिया इकट्ठी हो गई, हुजूर ताजदार अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। रहील साहब तो जो के साथ आप समात फरमाएं। दुनिया खड़ी है, कभी आसमान के चांद की तरफ देखते हैं, कभी रहमान के चांद की तरफ देखते हैं। बोले बावाज़े बुलंद मैं अल्लाह ताला का कुरान पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूबा जो जो वक्त गुजरेगा तेरा सेहरा बुलंद होता जाएगा, जो जो सवाल करने के लिए आएगा मेरे मुस्तफ़ा अता फरमा देंगे, खाली झोलियाँ लेके आएगा मेरा हबीब, मेरा महबूब झोलियाँ भर के अता फरमा देगा।
सारी दुनिया खड़ी हो गई, पता नहीं चांद टूटेगा या नहीं टूटेगा। हुजूर ताजदार अंबिया ने हुजूर ताजदार अंबिया ने अपना हाथ मुबारक बाहर निकाला। हुजूर ने शहादत वाली उंगली सामने की। खुदा की कसम है, अभी उंगली सामने आई थी, आसमान पर चांद हिलना शुरू हो गया था। चांद हिलना शुरू हो गया था। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कितना करम आपने फरमाया। चांद हिलना शुरू हो गया। हुजूर ताजदार अंबिया ने इशारा फरमाया, तवज्जो के साथ आखिरी अल्फाज सुनना। हुजूर ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ है, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ है। खुदा की कसम है, आसमान पे चांद टूट जाता है, जमीन पे हबीब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। उधर चांद टूट गया, इधर कुफर का ताला टूट गया। मियां साहब ने फरमाया, लग गई चोट मोहब्बत वाली। जरा आपका मेहमान आखिरी अल्फाज में बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब फरमाते हैं, लग गई चोट मोहब्बत वाली, ते इश्क नशे विच आया, तन मन दी रही खबर न कोई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। मियां साहब फरमाते हैं, आपका ज़ौक़ बढ़ गया तो पढ़ने लगा हूं। मियां साहब फरमाते हैं, कच्चा रंग ललारी वाला, एक कच्चा रंग है, कच्चा रंग ललारी वाला, ते चढ़दा लैंदा रैंदा पक्का रंग इश्क मोहम्मद वाला, ते जड़ा चढ़िया फेर ना लैंदा। उधर चांद दो टुकड़े हो गया, उधर जमीन पर हबीब कलमा पढ़ रहा है। अर्ज करता सुनिया, जिस तरह चांद तोड़ा है उस तरह चांद जोड़ दो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हबीब जो चांद तोड़ सकता है वो चांद को जोड़ भी सकता है। जो चांद तोड़ सकता है वो जोड़ भी सकता है। अब दूसरा सवाल बता, नली वालों शमाली वालों जरा तवज्जो से सुनना, मैं आपका मेहमान हूँ, आखिरी चंद मिनट आपके लेना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, तूने कहा था 2 सवाल, पहला पूरा हो गया, अब दूसरा सवाल बोलता कोई नहीं, रोता जाता रोता जाता है। हुजूर ने फरमाया, दूसरा सवाल बोलता कोई नहीं। दिल के पर्दों के अंदर छुपे हुए राजों को जानने वाले नबी ने फरमाया, हबीब तू नहीं बोलता, फिर मैं बता दूं तेरा दूसरा सवाल कौन सा था। फिर मैं बताऊं तेरा दूसरा सवाल कौन सा था। आका जी आप तो बता दें, जरा तवज्जो से सुनना। हुजूर ने फरमाया, तेरी एक बेटी है, तू यमन का बादशाह है, तेरी बेटी नबीनी है, जुबान से गूंगी है, पाँव से मजूर है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, तू बादशाह है। तेरा बड़ा दिल करता मेरी बेटी मेरे साथ बातें करे, पर वो बोलने के काबिल नहीं, चलने के काबिल नहीं, सुनने के काबिल नहीं। तेरा दूसरा सवाल ये था, मेरी यमन वाली बेटी ठीक हो जाए। सोनिया
मैं बाप हूँ, मेरा यही सवाल था। मेरे नबी ने फरमाया, मिलाद मनाने वालों, आका की बज़म सजाने वालों, मेरे नबी ने फरमाया, हबीब तू किसी डॉक्टर के दरवाजे पर नहीं आया, तू किसी तबीब के दरवाजे पर नहीं आया, तू रब के हबीब के दरवाजे पर आया है। यहाँ देर नहीं लगती, जा चला जा। मैंने तेरी बेटी को ठीक करके अपना कलमा भी पढ़ा दिया है। मैंने तेरी बेटी को ठीक करके अपना कलमा भी पढ़ा दिया है। तू घर बाद में जाएगा, तेरी बेटी ठीक भी हो गई है, तेरी बेटी कलमा भी पढ़ रही है। हुजूर के कदमों में गिर गया और रो कर कहने लगा, वाह वाह शान मोहम्मद तेरी, वाह वाह शान मोहम्मद तेरी, ते उच्चे रुतबे तेरे, बैठा विच मक्के दे में, ते हाथ यमन विच तेरे। और मियाँ साहब फरमाते हैं, ए दुनिया यारो दिन चार दिहाड़े, और किसी का हक ना मारना, बहनों का हक भी देना, भाइयों से प्यार करना, अपने बाप की खिदमत करना, अपनी माँ की खिदमत करना। मेरे नबी इस कायनात में आए, मेरे नबी ने बताया बाप का क्या मकाम है, माँ की क्या शान है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप की रजा में खुदा की रजा है। ए दुनिया यारो दिन चार दिहाड़े, इथू तुद की ले जाना, यार बना ले सोना कमली वाला, ते जे तू जन्नत जाना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, चांद दो टुकड़े हो गया, मेरी बेटी ने कलमा पढ़ लिया। हुजूर फरमाते हैं, घर चला जा। चलता चलता घर आया, थोड़ी सी को कम कर दे, चलता चलता घर आया। आखिरी लम्हात है, आंखों में आंसू आ गए हैं, महफिल कबूल हो गई है। चलता चलता घर आया, सोच रहा पता नहीं बेटी ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटी बोल कर कहती, अम्मी दरवाजे पर कौन आया? माँ कहती है, ऐ बेटी तेरा बाप आया है, यमन का बादशाह आया, फैसला करने मक्के गया था, अपना फैसला करके आया है, मुस्तफा का कलमा भी पढ़ के आया है, मुस्तफा का कलमा भी पढ़ के आया। बेटी दरवाजा खोलो, बाप इंतजार कर रहा है। और जिंदगी गुजर गई, बेटी बोली नहीं थी, जिंदगी गुजर गई, बेटी ने देखा नहीं था, इंतजार कर रहा है। खुदा की कसम है, मिलाद मनाने वालों, आका की बज़म सजाने वालों, बेटी दरवाजा खोलने के लिए आ रही थी, तो साथ साथ पढ़ती आ रही थी, हक ला इलाहा हक ला। मोहब्बत के साथ झूम झूम के पढ़िए, ला इलाहा या मोहम्मद सरवरी सल्ले अला, पढ़िए ला। तो फिर क्यों ना आखा जावा सदके कलमे वाले तो, नबी नूरी ताजा वाले तो, इस उम्मत दे रख वाले तो, इस कलमे दे राज नियारे ने, जिस डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी जी प्यारे ने, पढ़िए ला हक ला। और डूंगी कबर ते रात अंधेरो सिया,
2.5 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी रोशनदान कोई नहीं, दरवाजा कोई नहीं, डूंगी कबर ते रात अंधेरो सिया, उथे ना कोई बेली ते यारो सिया, उथे रब दे हबीब दा ए प्यारो सिया। पढ़िए ला हक ला। नसीहत के लिए 2 शार पढ़ना चाहता हूँ। एक दिन मिट्टी दे खिडौने ते जाना, हुसन मान जवानी दौलत पैसा नाम मकान सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तेरा चेहरा बड़ा सोहना है ना, इसका ख्याल नहीं किया जाएगा, तेरे दोस्त खुद मिट्टी डाल रहे होंगे। एक दिन मिट्टी दे खिडौने ते जाना, रूड जानी बुतने रह जाना, रूड जानी बुतने रह जाना, एयो कहदियां कबरां नूं ले जाना। पड़ोला हकला। और जिसका बाप दुनिया से चला गया जरा तसव्वुर करो, जिसकी माँ दुनिया से चली गई, जिसका यार दुनिया से गया, जिसका भाई दुनिया से चला गया, जिसकी बहन दुनिया से चली गई, वो कहने वाला कहता है आवे खिला आज शामा पै गईया। ये सूरज चढ़ता है ना, सूरज तो शाम हो जाती है, मगरूब होता है, एक दिन बंदे की जिंदगी की शाम भी हो जाती है। कहने वाला कहता है आवे खिला आज शामा पै गईया, तुसा टुर गयो आज यादां रह गईया, तुसा टुर गयो आज यादां रह गईया, ये डाडियां तकदीरां पै गईया। पड़ोला आखिरी वसीला अल्लाह की बारगाह में, वाह हसन हुसैन प्यारे नी। मैं अल्लाह का करम है सारी रात से मलूक को कलमा पाक पढ़ता रहूं तो बस नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम महफिल पाक सजा कर बैठे हैं। अल्लाह आले रसूल का सदका हमारी महफिल को कबूल फरमा ले। वाह हसन हुसैन प्यारे नी, नूर नबी दे तारे नी, ओ जिन्ना दीन पिछे सरवारे नी। पढ़िए ला बेटी कलमा पढ़ती पढ़ती आ रही है, बेटी ने दरवाजा खोला, बाप ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, कहने लगा बेटी तू चलने फिरने के काबिल नहीं थी, तुझे देखना भी नहीं आता था, तुझे चलना भी नहीं आता था, तुझे बोलना भी नहीं आता था, बता ना तू ठीक किस तरह हो गई है, तू बोल किस तरह रही है, तू चल किस तरह रही है। बेटी कहती अब्बा जी मैं लेटी हुई थी, मुझे मेरी माँ की आवाज आई, अचानक मुझे सुनना शुरू हो गया। माँ कहती है बेटी आसमान पर चांद 2 टुकड़े हो गया, फिर चांद जुड़ गया, ऐ बेटी फिर क्या हुआ? बेटी कहती है अब्बा जी फिर बड़ी प्यारी प्यारी महक आई, बिनी बिनी खुशबू आई, कालियां कालियां जुल्फा वाला, नूरी नूरी मुख वाला, सोने सोने चेहरे वाले आकाए। अब्बा जी हमारे घर में इतनी खुशबू आई, सोने आकाए हमारा सारा घर खुशबू से भर गया था, सारा घर खुशबू से भर गया था। ऐ बेटी फिर क्या हुआ? बेटी बोलकर कहती अब्बा फिर थोड़ी देर होई ही आया, फिर थोड़ी देर होई ही आया, इथे कालियां जुल्फा वाला, ठहरिया इथे पर कर गया नूरी उजाला। ओ मेरे
आका की शान है। हमारे आका की शान कौन बयान कर सकता है, जिनकी शान में रब ने सारा कुरान बयान फरमा दिया है। हर दम दिल नू शाद करांगे, अपने घर आबाद करांगे। अशर ते दूरे रब ने चाया ते कब्र विच भी सोने दा मिलाद करांगे। और क्यों ना मिलाद मनाए, और सोने आका की आमद की खुशी क्यों ना करें। आका ने हर मकाम पर उम्मत को याद रखा, और इस बात को याद रख लें, कौन तुम खैरा उम्मा, हुजूर की उम्मत को बेहतर उम्मत कहा गया इसलिए कि ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। हुजूर की उम्मत को ये शान मिली, इधर वो नेकी के बारे में सोचता है, उधर फरिश्ता ने उसके नामा अमाल में लिख देता है। करे या ना करे, सोचे तो सवाब मिल जाता है, लेकिन गुनाह जब तक करके फारिग नहीं हो जाता तब तक नामा अमाल में नहीं लिखा जाता। एक फरिश्ता नेकी लिखता है, एक फरिश्ता बुराई लिखता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ये दोनों गठे काम शुरू कर देते हैं। एक तो यह है कि नेकी जब बंदा करता है तो नेकी वाला लिखता है, बुराई वाला चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, नहीं लिखता। जब बुराई करता है तो नेकी वाला खामोश है, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है ये दोनों काम शुरू कर देते हैं। कौन सा? जब अपने आका की जात पर हुजूर का उम्मती दरूद पढ़ता है, नेकियों वाला नेकियां पढ़ाना शुरू कर देता है, गुनाह वाला गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। गुनाह वाला गुनाह तो अपने आका की जात पर रोजाना ज्यादा नहीं आते, एक तस्बीह 100 मरतबा जरूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, उनकी बारगाह में कमी कोई नहीं है। वहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। जो एक बार आया क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। क्यों आते हैं? वो जानते हैं ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, और जन्नत भी यही है, मालिक जन्नत भी यही है। आखिरी मेरी रुबाई और मेरी बात खत्म, लेकिन आपने सुभान अल्लाह और ज़ौक़ का इज़हार इस तरह करना है कि पिंडी तक जो आप हज़रात ने महफ़िल सजाई है मुझे याद रहे। एक मरतबा आवाज़ बुलंद बोलें सुभान अल्लाह। आखिरी 2 रुबाइयाँ और मेरी बात ख़त्म है। याद रख लें, हुजूर से वफा करें। कोई दिल के करोड़वें हिस्से के करोड़ें अरबों खरबों हिस्से में भी हुजूर के ख़त्म नबूवत के बारे में गलत ख्याल करेगा तो याद रखना वो ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि हमारा अकीदा और ईमान यह है कि हुजूर ख़त्म नबूवत का ताजदार बन कर आए हैं, ख़ातमुन नबीयीन नबी बन के आए हैं। खुद फरमागे हादी ला नबी आबादी, हुजूर फरमाते हैं मुझ पर रब ने नबूवत को ख़त्म फरमा दिया है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। सारे नबी नबी बन कर आए, मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार बन कर आए। और तू क्या शान जान सकता है हुजूर की, क्या मकाम बयान कर सकता है? आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तू नहीं तकिया अजे महबूब मेरे नो, और 14 सदियां बाद बैठ कर तू हुजूर के ऐब निकालता है, हुजूर के बारे में बात कर। तूने तो हुजूर को देखा ही नहीं है। आज़म चिश्ती फरमाते हैं तू नहीं तकिया अजे महबूब मेरे नो, ते जिनू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती वो दिन चढ़ी आवे, ते जे सोना मुख तो नकाब उठावे, ते जे वल खोले ओ जुल्फ अपनी दा, ते राही राह भुल जावे, ते जे ओ सोना सैर चमन नू जावे, ते सारी धरती सीस नवावे। आज़म ऐडा ए सोना माही, ते सानू होर नजर ना आवे। और अज कौन ए दुनिया उते आया, और क्यों ना खुशियां मनाए। अज कौन दुनिया उते आया, ते गली गली होया रुशनाया, इब्राहिमी
गुलशनी अंदर आए अज अजब बहारा आया जिन्नू हासिल करन खातिरी ए मक्के पइया दुहाया आजम लाल हलीमा ले गई ते हाथ मल दिया रह गया दाया। बस आखिरी पैगाम यही है, अपना अकीदा और ईमान है, बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर माने गया। जानो दिल होशो हिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान।